गांव में एक अजीब परंपरा थी। चयन समारोह में लड़की जो फूल फेंकती, उसे जो उठाता, उसी से उसकी शादी तय हो जाती। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह फूल एक ऐसे आदमी के हाथ में जाएगा जिसके बारे में गांव में अफवाह थी कि उसने अपनी 3 पत्नियों की हत्या की है। वह आदमी हाल ही में गांव में आया था, उसका कोई अपना नहीं था। लड़की डर गई और इस शादी से बचने का रास्ता खोजने के लिए मुखिया के पास जाने लगी। रास्ते में उसने अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनी। उसका भाई पूछ रहा था कि अब क्या होगा, और बॉयफ्रेंड ने लापरवाही से कहा कि यह बस परंपरा है, असली शादी करवाना जरूरी नहीं है। अगर लड़की मना करेगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को उसी पल समझ आ गया कि वह उसके दिल में क्या जगह रखती है। ये सब पहले से रचा गया था। उसके बॉयफ्रेंड ने पहले ही बाई युए गुआंग से शादी करने का फैसला कर लिया था। एक दिन पहले लड़की इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहती थी क्योंकि वह अपने मन से किसी और को चुन चुकी थी, लेकिन उसके भाई और बॉयफ्रेंड ने चुपके से उसका नाम लिखवा दिया था। उसे भरोसा दिलाया गया था कि फूल वहीं पकड़ेगा, लेकिन समारोह के दिन सब कुछ बदल गया। उसका बॉयफ्रेंड, उसका भाई और बचपन का दोस्त तीनों किसी और के फूल की ओर भागे। उसका फूल हवा में तैरता हुआ उस खतरनाक आदमी के सामने गिर गया। अब उसे साफ दिखने लगा कि यह सब उसके खिलाफ साजिश थी। रात को भी उसका बॉयफ्रेंड ऐसे ही व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा कि वह उसे शहर ले जाएगा और सब ठीक कर देगा, बस अभी वह शादी की रस्म पूरी कर ले ताकि लोग मजाक न उड़ाए। लड़की को यह सब सुनकर हंसी आ गई। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। जब बाई युए गुआंग उसे समझाने आई और उसका हाथ पकड़ने लगी तो उसने झटक दिया। बाई युए गुआंग जानबूझकर गिर गई और रोने लगी। बॉयफ्रेंड तुरंत दौड़कर आया और लड़की को धक्का दे दिया। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि लड़की बुरी तरह गिर गई और उसका हाथ जल गया। इसके बाद भी लड़की पर ही इल्जाम लगाया गया कि उसने जलन में ऐसा किया। बॉयफ्रेंड ने भी उसे डांटा और कहा कि वह सब कुछ उसके भले के लिए कर रहा है। यह सुनकर लड़की के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपने जले हुए हाथ को देखा और उसी पल अपने सारे भाव खत्म कर दिए। अगली सुबह वह मुखिया के पास गई और साफ कहा कि वह इस शादी से पीछे नहीं हटेगी। नियम के अनुसार वही आदमी उसका पति बनेगा जिसने उसका फूल उठाया था। मुखिया ने उस आदमी को बुलाकर रजिस्टर में दर्ज कर लिया और 2 दिन बाद शादी तय कर दी। फिर वह दिन आया जब बीमारी और दुर्भाग्य दूर करने के लिए 3 लाल फूल चढ़ाए गए। उसी दौरान बाई युए गुआंग लड़की की शादी की ड्रेस पहनकर बाहर आई।